बार ये दिख रहा है कि पीएम मोदी इस सब मामले में विपक्ष दल को भी साथ। मुझे नहीं लगता है जिस तरह से वो सभाओं में जाकर अभी सुबह उठ के चाय देने के लिए हमारे घर पे आता नहीं है, हमारा चेहरा कैसा दिखता है वो हमारे बीवियों के ऊपर छोड़ दो, है कि नहीं। उसने पहले उसका उद्धव ठाकरे बाहर गांव के देश से वापस क्यों नहीं आ रहा है, उसका जवाब देना चाहिए। अभी सुबह उठ के चाय देने के लिए हमारे घर पे आता नहीं है, हमारा चेहरा कैसा दिखता है वो हमारे बीवियों के ऊपर छोड़ दो, है कि नहीं। इसलिए बीजेपी को इस देश की कितनी चिंता है ना, वो देशवासियों को अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए हमारे मोदी जी को बार बार देश की जनता ने चुन के दिया है और इसलिए उसके मालिक को और उसको घर पे बिठाया है। उसने पहले उसका उद्धव ठाकरे बाहर गांव के देश से वापस क्यों नहीं आ रहा है, उसका जवाब देना चाहिए। उद्धव ठाकरे को इतना भी नहीं है कि वो इस सारे हल्ला जो कुछ भी अटैक हुआ है हमारे देश के ऊपर उसका एक सादा मैसेज या ट्वीट करे। और ये क्या हमारे मोदी जी और अमित शाह साहब के ऊपर बोलता है। पौड़ में जो घटना हुई इसको लेकर सकल हिंदू समाज का मोर्चा भी निकला और वहाँ पे बंद है पूरे तहसील में। आज देखिए गुस्सा पूरे हमारे हिंदू समाज में है। यही विषय कोई मस्जिद के बारे में होता तो अभी तक हम सब जगह क्या माहौल होता इसके बारे में सोच लेना चाहिए। यही आपके पूना में जब भी रामगिरी महाराज ने मोहम्मद पैगंबर के ऊपर बोला था तभी यही आपके पूना के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर सर तन से जुदा की घोषणाएं दी थी। मगर आज हमारे हिंदू समाज को विश्वास है कि उनको न्याय देने के लिए देवा भाव की सरकार है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। और किसने भी हमारे मंदिर के तरफ इस तरह की गंदी हरकत की है ना, वो वापिस अपने दो पैरों पे बाथरूम में खड़ा नहीं होएगा ना। इतना ध्यान हम लोग और उतना ख्याल उसका जरूर रखेंगे। वो कितना ही छोटा बच्चा हो मगर उसके बाप ने जिस तरीके से कुछ भी कहा है ना, मतलब ये जो जिहादी जो मानसिकता है जिसके खिलाफ हम लोग बार बार बोलते, अभी कहाँ गए भाईचारा बोलने वाले लोग, हमारे क्या वो सर्वधर्म समभाव के चाटने वाले लोग कहाँ गए, सेक्युलर की चाटने वाले लोग कहाँ गए। अभी क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं अपना मुंह खोलते। हमारे मंदिर में जाके इस तरह की गंदी हरकत करने की हिम्मत अगर कोई करता होगा ना, अभी उसका देखो, इसलिए मैंने लिखा है ना करारा जवाब मिलेगा, पैर कांपेंगे ऐसा जवाब मिलेगा, चिंता मत करो। पूरी तैयारी है सरकार की। मॉक ड्रिल तो होती रहती है। जिस देश में युद्ध की स्थिति पैदा होती है और जिस देश को युद्ध का अनुभव नहीं है, हमको तो 1971 का युद्ध का अनुभव है, बाद में कारगिल का अनुभव है। कारगिल का युद्ध एक जगह पर हो गया था, लेकिन अगर पूरा देश युद्ध का सामना कर रहा है तो इस प्रकार से मॉक ड्रिल अगर सरकार करना चाहती है तो ठीक है। लेकिन मॉक ड्रिल क्या होता है, कल पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, एक दिन जो भोंगे बजते हैं वो बजेंगे और कुछ होंगे, यातायात रुक जाएगी। यह हमने 1971 में देखा है। उस वक्त तो कम्युनिकेशन के कुछ साधन नहीं थे, अभी है। आप लोगों को दर दिन बता सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे आपने कोरोना काल में किया था, कोरोना में युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध था इस देश का, हमने किया है। लेकिन उस वक्त मोदी जी ने कहा था थालियां बजाओ तालियां बजाओ उस युद्ध के खिलाफ लड़ने के लिए, उससे कुछ नहीं हुआ, बढ़ता गया। अभी असली युद्ध है। अब सिर्फ मोदी जी की 56 इंच का सेना नहीं दिखेगा तो देश का दिखेगा, देश का हर नागरिक का दिखेगा और सरकार का दिखेगा। लेकिन युद्ध के बाद जो परिस्थिति पैदा होती है, युद्ध तो होता है, गोलियां चलेगी, बम डालेंगे, आप घुसेंगे। कुछ लोग तो अभी लाहौर में जाकर पतंजलि का फैक्ट्री डालना चाहते हैं, वो भी करेंगे, जमीन ताबे में लेंगे। हाँ, लेकिन देश में उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है युद्ध के बाद, वो बहुत गंभीर होती है। उसके लिए आपको सबको अभी से साथ लेकर चर्चा करनी होगी, खास करके जो अपोजिशन है, सभी दलों को लेकर। क्या मोदी जी की ये तैयारी है? सभी को साथ लीजिए। अगर आप सचमुच युद्ध करना चाहते हो, मॉक ड्रिल नहीं युद्ध करना चाहते हो, तो सबको साथ लेना चाहिए। आपको सबसे बातचीत निरंतर करनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि विशेष सत्र बुलाइए,
हमारी ये मांग पहले से रही है, बातचीत करिए। जरूर देश संकट में है, देश युद्ध स्थिति में है, तो हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। देश की संकट की घड़ी में हम राजनीति नहीं करेंगे, यह हमारा वचन है। लेकिन जो परिस्थिति देश में पैदा होगी, देश के अंदर, वो संभालने के लिए देश के गृहमंत्री काबिल है या नहीं, उसका खुलासा होना चाहिए। अब तक 10 साल में देश में जो स्थिति पैदा हुई है, जो अराजक पैदा हुई है, उसके लिए देश के गृहमंत्री जिम्मेदार हैं। तो आपको ये बदलाव करने पड़ेंगे, सरकार में बदलाव करने पड़ेंगे। जब लल्लू पंजू जो बैठे हैं ना आपके चमचे, उससे युद्ध के बाद की स्थिति कंट्रोल नहीं होगी। आपको शायद राष्ट्रीय सरकार बनानी पड़ेगी, एक नेशनल गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं और मेरे चेले चपाटे देश को संभालूंगा युद्ध के बाद, ये नहीं होता है। एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी युद्ध के बाद, उस समय, और सबको साथ लेकर युद्ध स्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से धमका रहा है, मैं सच बोल रहा हूं, चाइना जिस तरह से पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, ये पुतिन तो बहुत दूर है, जापान भी बहुत दूर है, हमारे बॉर्डर पर चाइना है। ये लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चाइना हमारा दुश्मन है, दो दुश्मन एक साथ आ रहे हैं। तो ये स्थिति को संभालने के लिए प्रधानमंत्री को भाजपा की सरकार नहीं चलानी है, देश की सरकार चलानी है, और इसलिए उनको सरकार में बदलाव भी करने पड़ेंगे। जो कमजोर लोग हैं, गृहमंत्री जैसे, जो कारस्तानी लोग हैं, उनको हटाना पड़ेगा, और शायद एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। नेशनल गवर्नमेंट, आई रिपीट, अगर जिस तरह से आप माहौल बनाया है युद्ध का, तो आपको एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। राहुल साहब, लेकिन इस बार ये दिख रहा है कि पीएम मोदी इस सब मामले में विपक्ष दल को भी साथ, मुझे नहीं लगता है जिस तरह से वो सभाओं में जाकर जिसे उन्होंने कल मीटिंग की, वो अलग, देखिए आप जानकर लीजिए, वो अलग तरह की मीटिंग। वो सीबीआई चीफ को चुनना है, चुना क्या नहीं चुना, आप विपक्ष की बात नहीं मानते हो, पेंडिंग रखते हो सब बातें। बात में युद्ध की कर रहा हूं, और युद्ध के बाद जब होती है तो गंभीरता से करनी चाहिए। युद्ध के बाद की स्थिति का भी सामना कैसा हम कर सकते हैं, उस बारे में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रही है। बस युद्ध करना है और चुनाव जीतना है, यही उनका 1 पॉइंट एजेंडा है। चलिए, थैंक यू। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स ने